पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लिया था कि ये सब चीज़ें कवर हो जाएं उसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने जब पढ़ा था उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, क्या होता है वो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके अंदर ने परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोला हुआ है। ठीक है, तो हम बेस को पहले एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम बेस को पहले मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, है ना। देखते हैं, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, सो इट्स एल्टीट्यूड भी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो गिवन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? दो साइड और निकालनी है, मतलब बेस और एल्टीट्यूड, ये दो हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? x का स्क्वायर। ठीक, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये तो सबको याद ही होगा, है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा कैसे ही? है ना। अब 169 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, या फिर देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 ज़ा 14 इंटू एक्स 14x। इस 169 को उठा करके भी यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस, या फिर पहले माइनस का 14x प्लस 49 और माइनस 169। अब 169 में से अगर 49 गया तो कितना बचा? अब देखिए, इसको आगे लिखें या इसको आगे, इस जीरो को आगे लिखें, बराबर ही है, दोनों चीज़ इक्वल टू में ही है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस, अब देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और कितना बचा? 1। हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा, 2 कॉमन दिख रहा है। इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 2 कॉमन निकाल करके हम हटा देते हैं ताकि इक्वेशन और इजी हो जाए। यहाँ पे हट
तरफ ये लगा दीजिए, दिस इम्प्लाइज ये लगाना मत भूलिएगा, दिस इम्प्लाइज वगैरह, इसके भी नंबर कट जाते हैं। 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 2 बाहर निकल गया 14 में से तो कितना बचेगा 7, और ये एक्स ऐसे ही माइनस 60, 2 0 से 0, 2 6 12 है ना, तो 60 बचा। अब इस 2 को 0 के अपोन में पहुंचा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया ये स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू 60 करेंगे, कितना आया 60, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 2 3 6, 0 एज इट इज़, 2 1 2, कितना बचा 1, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। देखिए 2 2 4, 4 3 12, तो इतने हम सबको साथ में लेते हैं तो कितना है 12, माइनस अगर 5 करें तो कितना आ गया 7 आ गया, है ना, ये रफ वर्क है। और 12 5 60 भी हो रहा है। ठीक, तो इसको हम इसी तरीके से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस और x का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 12 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12, और x का भी मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 12x, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 5x और माइनस 60 ऐसे इट इज। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, केवल और केवल x ही कॉमन दिख रहा है, तो इधर लिख दिया। कितना बचा यहाँ से x माइनस 12, ठीक, प्लस 5x माइनस 60 के अंदर हमको 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचा x माइनस 12, 12 5 60, है ना। अब पूरी इक्वेशन में देखिए x माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से हमने x माइनस 12 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा x और उधर से प्लस का 5, तो x माइनस 12 तो इधर आ जाएगा और दूसरी तरफ x प्लस 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब देखिए x क्या लेके चले थे हम स्टार्टिंग में, बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, है ना, उसको हमने x माना था। तो किसी भी चीज़ की लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, प्लस में आएगी, तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा, इसको हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। Length of a side cannot be negative, so neglecting x is equal to minus 5। हमने x is equal to minus 5 को नेगलेक्ट कर दिया, इसको नहीं लिया, x is equal to 12 ही लेंगे। So base is equal to 12 centimeter। Now altitude is equal to क्या था, x माइनस 7 था, तो क्या हो जाएगा x कितना गया 12 माइनस 7, तो 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 6, हमने एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही देखा था, जॉन एंड जीवंती वाला भी जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर का सेकंड पार्ट देखा था, वैसा ही है सेम टू सेम ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ बना रही है, मतलब मिट्टी के कुछ सामान बना रही है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन पे ये देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लीजिए कि एक दिन में एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए, तो हर आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का प्राइस क्या था, उस जो एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए उनका 2 गुना और 3 + 3 ज़्यादा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, मतलब टोटल 90 रुपये का सामान उस दिन बनाया गया। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमको ये निकालना है कि एक तो आर्टिकल कितने बनाए गए और ईच आर्टिकल का रेट क्या है। तो देख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ articles produced that day was x, उसको हमने मान लिया x थे। then cost of each article 2x + 3। उनने क्या बोला था कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ नंबर उसका 2 गुना, ट्वाइस एक्स + 3 मोर, तो 2x + 3 इसका कॉस्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90। उन्होंने क्या बोला था, टोटल प्रोडक्शन जो हुआ उसका कॉस्ट क्या है, 90। ये हमारे पास प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, और ये टोटल आइटम हो गए, और प्राइस ऑफ 1 आइटम ही हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × x 2x × x² 2x² + 3 × x 3x = 90। इस 90 को उठा करके LHS में ले आइए। 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब 2 × 90 करेंगे और फैक्टर लेंगे, तो 90 × 2 कितना हो गया, 180। ठीक, अब इसके फैक्टर्स करिए। देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एक तो 12 ये आ गया, इतने 3 का लिया तो ठीक है। अब 3 × 5 = 15, 15 ये आ गया, तो 15 में से 12 माइनस करें तो कितना आ गया, 3। यही चाहिए था हमको बीच में 3, है ना। और 15 × 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। देखिए, 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। ठीक है, और 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, इनमें से x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, निकाल दीजिए।
x कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा 2x प्लस 15। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, सिक्स कॉमन निकालिए, माइनस का 6, तो यहाँ से कितना बचा 2x प्लस 15। अब फिर से देखिए 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 पूरे इक्वेशन में से फिर से कॉमन दिख रहा है, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, x माइनस 6 बच रहा है, तो x माइनस 6 अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस का 15/2। अब स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे वाज x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो हमने x माना था, तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो सकता है क्या माइनस का 15/2 माइनस 15/2? ये नहीं हो सकता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो दूसरा वाला, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो सकता है लेकिन माइनस का 15/2 नहीं हो सकता, एक रियल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ can't be a negative fraction, so x इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू 6 ले लिया। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, 2x प्लस 3 था, ये लेकर चले थे स्टार्टिंग में। तो देखिए 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे were 6 and cost of each article is ₹50। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करेंगे।